Good morning to all of you. Students, in my previous lecture, I had told you that I have three methods for charging to a neutral body. किसी भी न्यूट्रल बॉडी मीन्स उदासीन वस्तु को आवेशित करने की तीन विधियां हैं. फर्स्ट इज फ्रिक्शन मेथड, घर्षण विधि. सेकेंड इज कंडक्शन मेथड, चालन विधि. एंड थर्ड इज इंडक्शन मेथड, प्रेरण विधि. In my previous lecture, I had told you that the friction method is mostly applicable for charging to insulators. कुचालकों को आवेशित करने की विधि है फ्रिक्शन मेथड. बट these two methods, conduction and induction, these methods are mostly applicable for charging to the conductors. चालकों को आवेशित करने की दो विधियां हैं, कंडक्शन मेथड एंड इंडक्शन मेथड. नाउ आई वांट डिस्कस अबाउट कंडक्शन मेथड. इट इज सेकेंड मेथड. कंडक्शन मेथड, चालन विधि, which is known as direct contact method. Direct contact method. Dear students, conduction method is known as direct contact method. In this method, a neutral conductor can be charged by direct contact with a charged conductor. A neutral conductor can be charged by direct contact with a charged conductor. It means किसी उदासीन चालक को आवेशित करने के लिए हम उस उदासीन चालक को किसी आवेशित चालक के कांटेक्ट में लाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, let us suppose that I have two conductors A and B. A and B, where conductor A is charged conductor, means conductor A आवेशित है, and conductor B is न्यूट्रल. कंडक्टर भी उदासीन है. लेट अस सपोज दैट कंडक्टर ए इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. इट मीन्स कंडक्टर ए धनावेशित है, ऑन विच अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Q1 is equal to the Q. But it is neutral conductor, so on this conductor the amount of charge will be 0, which is represented by Q2. So Q2 is 0. Students, conductor A is charged conductor on which amount of charge is Q, and conductor B is neutral conductor on which amount of charge is 0. Now, total amount of charge on the both conductors can be found by summation of charges. Total charge is equal to sum of the charges of the both conductors, that is Q1 plus Q2, where Q1 is Q and Q2 is 0. So total amount of charge of the both conductors is Q. Now, contacting of neutral conductor with charged conductor.
इट मीन्स अब हम न्यूट्रल कंडक्टर बी को चार्ज्ड कंडक्टर ए के कांटेक्ट में लाते हैं. हियर contacting of neutral conductor with charged conductor. Dear students, जैसे ही हम न्यूट्रल कंडक्टर को चार्ज्ड कंडक्टर के कांटेक्ट में लाते हैं, ऑन स्पॉट सम अमाउंट ऑफ चार्ज, आवेश की कुछ मात्रा कंडक्टर ए से कंडक्टर बी में फ्लो हो जाती है. इट मीन्स कुछ पॉजिटिव चार्जेस कंडक्टर ए से कंडक्टर बी में आ जाते हैं, जिससे कंडक्टर बी में अब पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं. सो आफ्टर सेपरेटिंग, जब हम इनको अलग करते हैं, आफ्टर सेपरेटिंग you can say the conductor B will be positively charged. It means जो कंडक्टर B पहले उदासीन था, न्यूट्रल था, अब वो धनावेशित हो चुका है. एंड कंडक्टर इज ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज्ड. ये तो पहले से ही धनावेशित था, पहले से ये चार्ज कंडक्टर है. बट कंडक्टर बी विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्शन मेथड फॉर चार्जिंग टू ए न्यूट्रल कंडक्टर. Dear students, after separating, both conductors are charged, but the amount of charge on the both conductors will be equal, which is equal to the half amount of total charge. कांटेक्ट में लाने के पहले इन दोनों कंडक्टर्स पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू था. जब हम इनको कांटेक्ट में लाने के बाद सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, तो इन दोनों कंडक्टर्स पर अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल होता है, और वह अमाउंट ऑफ चार्ज इस टोटल चार्ज की हाफ वैल्यू होती है. सो यू कैन से द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर ए which is represented by q1 dash will be equal to the q by 2, and amount of charge on conductor B which is represented by q2 dash, it is also equal to the q by 2. It is very important point that after separating, जब न्यूट्रल कंडक्टर को चार्ज्ड कंडक्टर के कांटेक्ट में लाते हैं, और कांटेक्ट में लाने के बाद जब दोनों कंडक्टर्स को हम सेपरेट करते हैं, तो न्यूट्रल कंडक्टर भी चार्ज हो जाता है, बट द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बोथ कंडक्टर विल बी इक्वल, हुज वैल्यू विल बी हाफ ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द चार्ज. कंडक्टर्स को कांटेक्ट में लाने के पहले टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू था, बट इनको कांटेक्ट में लाने के बाद जब इन पर हम अमाउंट ऑफ चार्ज कंसीडर करते हैं, तो ये अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल होते हैं, बट इस टोटल अमाउंट की हाफ वैल्यू वहां पर मेंशन होती है. सो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर ए विल बी q by 2 and amount of charge on conductor B will be also q by 2. This is conduction method for charging to a neutral conductors. This concept is used in mathematical problems. For example, हमारे एनसीईआरटी में कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो इस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करते हैं, जिसमें दो आवेशित वस्तुओं को टच कराने की बात है. टू चार्ज्ड कंडक्टर्स आर टचेज विच each other
For example, let us suppose that two charged conductors are A and B. A is positively charged and B is negatively charged. On A, let us suppose that amount of charge is plus 10 microcoulomb, and on B, let us suppose that amount of charge is Q2 is equal to minus 3 microcoulomb. क्वेश्चन में ये होगा कि इन दोनों चार्ज्ड कंडक्टर को जब हम टच कराते हैं या इन दोनों को हम जब कांटेक्ट में लाते हैं और फिर इनको हम अलग करते हैं, सेपरेट कर देते हैं. Here question will be as how many amount of charge on the both conductors A and B. It means कांटेक्ट में लाने के बाद जब इन दोनों आवेशिक चालकों को हम अलग करते हैं तो इन दोनों आवेशिक चालकों पर अमाउंट ऑफ चार्जेस कितने कितने होंगे. इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना है कि इन दोनों कंडक्टर्स को जब हम कांटेक्ट में नहीं लाए थे, मीन्स कांटेक्ट में आने के पहले इन दोनों पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना था. लेट अस सपोज दैट टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज Q, दैट विल बी इक्वल टू द Q1 प्लस Q2, where value of Q1 is plus 10 microcoulomb plus 10 microcoulomb plus value of Q2 is minus 3 microcoulomb. Now here plus 10 microcoulomb minus 3 microcoulomb, total value of charge will be plus 7 microcoulomb. कांटेक्ट कराने के पहले इन दोनों कंडक्टर्स पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज 7 माइक्रोकूलम है. यहाँ पे प्लस 10 माइक्रोकूलम है और यहाँ पे माइनस 3 माइक्रोकूलम है. इन दोनों चार्जेस को जब हम विद साइन ऐड करते हैं तो 10 से 3 माइनस हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग 7 माइक्रोकूलम टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर बनता है. नाउ यू कैन से दैट आफ्टर सेपरेटिंग amount of charge on conductor A will be half of 7 microcoulomb. 7 microcoulomb का जो हाफ वैल्यू होगी मीन्स 7/2, तो 7/2 माइक्रोकूलम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज 7/2 माइक्रोकूलम will be on conductor A and on conductor B will be also amount of charge as Q2 dash equal to plus 7/2 microcoulomb. It means कांटेक्ट के बाद इन दोनों कंडक्टर्स पर सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस होंगे और यह अमाउंट जो होगा ये इस टोटल अमाउंट की हाफ वैल्यू होगी. दिस इज टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन मेथड. सो आई डिस्कस यू that what is induction method in my next lecture. So thanks a lot.